मॉर्निंग टू ऑल। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का पहला जो चैप्टर है रिसोर्सेज, उसके बारे में समझेंगे। रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स के टाइप्स कौन कौन से हैं, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन। रिसोर्स क्या होता है? संसाधन। तो स्टार्ट करते हैं, पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। रिसोर्स का इंट्रोडक्शन, ठीक है। और रिसोर्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं। कॉमन तो आप देख रहे हैं वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वेजिटेबल्स, इन सभी चीजों में एक चीज कॉमन है। एक चीज क्या है? कॉमन है। और वो कॉमन क्या है देखते हैं। कॉमन आप कहेंगे कि सर इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी इंडक्शन पे पानी गर्म करते हैं, पी लेते हैं, सब्जी बनाते हैं, खा लेते हैं, तो ये इनमें कॉमन है। नहीं, ये कॉमन क्या है? दे कॉमन ही तीनों चीजों में कॉमन क्या है? यूटिलिटी है। अब यूटिलिटी क्या होती है देखते हैं, यूटिलिटी को समझते हैं। यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी होती है जब भी हमें किसी भी चीज की जरूरत होती है, कोई भी ऐसी चीज जो हमारी जो जरूरत है उसको सेटिस्फाई करती है, उस जरूरत को पूरा करती है। वो जब जरूरत को पूरा करती है तो वो क्या होती है? यूटिलिटी होती है। कोई भी ऐसी चीज जो हमारी जरूरत को जो पूरा करती है, सेटिस्फाई करती है, वो यूटिलिटी होती है। आई होप यहाँ तक यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़ते हैं। और जब यूटिलिटी होती है तो हम क्या करते हैं? वी पे वैल्यू फॉर देम। और जब आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप क्या करते हैं? उसके लिए वैल्यू पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको प्यास लग रही है, ठीक है। आपको प्यास लगी तो थ्रस्ट क्या? आपकी नीड है, ठीक है ना। आपको जो प्यास लग रही है, आपकी जरूरत क्या है? पानी, ठीक है। और पानी है, अब आप है तो उसके लिए आप पानी की बोतल लेंगे, तो आपने बोतल पानी के लिए, तो उसके लिए आपने क्या किया? पे किया, तो वो क्या हो गई? उसकी वैल्यू हो गई। तो यहाँ तक आपको वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया कि जब भी आपको किसी चीज की जरूरत होती है तो आप जो चीज आपकी जरूरत को सेटिस्फाई करती है उसके लिए आप पे करते हैं। और पे करते हैं तो क्या होती है? ऑल रिसोर्सेज हैव वैल्यू। ऑल रिसोर्सेज हैव वैल्यू। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सभी की क्या होती है? वैल्यू होती है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और यहाँ से आपको यूटिलिटी और जो वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, ये इनमें जो इंटर लिंक्ड है, आपस में एक दूसरे जुड़े हुए हैं, और वो क्या है आपको समझ में आ गया। किसी चीज की जब आपको जरूरत होती है, वो आप उस जरूरत, जो जिस चीज से आपकी जरूरत पूरी हो रही है, तो उसके लिए आप वैल्यू पे करते हैं। और वैल्यू पे करते हैं तो ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ तक आपको रिसोर्स की डेफिनेशन समझ में आई होप आ गई होगी। रिसोर्स क्या होता है? अब रिसोर्स की डेफिनेशन देखते क्या होते हैं। रिसोर्स क्या होता है? आपकी यहाँ तक आपने जो कॉन्सेप्ट किया उसमें एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड। अब रिसोर्स की डेफिनेशन क्या होगी आपके सामने?
एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड, जो भी चीज हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए यूज की जाती है उसको रिसोर्स बोलते हैं। और एक लाइन इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हैं, नहीं करेंगे, ऑल रिसोर्सेज हैव वैल्यूज, जितने भी रिसोर्सेज हैं उसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। अब वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझते क्या होता है। ये है वैल्यू। वैल्यू दो तरह की होती है, दो तरह की वैल्यू आप पे करते हैं, वो देखते हैं कौन कौन सी। एक होती है इकोनॉमिक वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू, और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक वैल्यू, नॉन इकोनॉमिक वैल्यू। एग्जांपल लेते हैं मेटल्स, ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं लैंडस्केप। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि वैल्यू क्या होती है। वैल्यू दो तरह की पे करते हैं, एक इकोनॉमिक वैल्यू पे करते हैं, एक नॉन इकोनॉमिक वैल्यू पे करते हैं। इकोनॉमिक वैल्यू क्या होती है, मेटल्स, फॉर एग्जांपल जितने भी मेटल्स हैं, गोल्ड का एग्जांपल ले लेते हैं। आपको गोल्ड जो ज्वेलरीज के लिए यूज करते हैं, आपकी जरूरत है, उसके लिए आप दुकान पे जाएंगे है ना, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सोना वो आप गोल्ड लेंगे, परचेज करेंगे, उसके लिए पेमेंट करेंगे, तो वो हो गया आपको उसकी इकोनॉमिक वैल्यू। नॉन इकोनॉमिक वैल्यू क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल आपको प्रकृति बड़ी अच्छी लगती है, नेचर जो है उसके वो आपकी जरूरत है, आप चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, जो ब्यूटीफुल सीनरीज है उसमें आप जा करके क्या करेंगे, रहेंगे। और वहां पे आप जब रहेंगे तो आपकी जरूरत पूरी हो रही है, और जरूरत पूरी हो रही है तो वो भी क्या आपके लिए रिसोर्स है। अब ये तो है नहीं कि भगवान ने सुंदर सुंदर सीनरीज बना दी, आपसे पैसे लिए होंगे, नहीं, आपसे पैसे नहीं लिए। तो ये है वैल्यू का कॉन्सेप्ट। आपको समझ में आ गया होगा वैल्यू क्या होती है। अब टाइम एंड टेक्नोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो अब और देखते हैं कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी किस प्रकार से एक रिसोर्स के लिए हेल्पफुल होती है। तो क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ रिसोर्सेज over the period of time with the help of टेक्नोलॉजी। अब क्या होता है, जो जो रिसोर्सेज में विकास होता है, कब बहुत समय लगता है किसी भी रिसोर्स के लिए क्या होने के लिए, उसका जो डेवलपमेंट होता है, उसका जो इवोल्यूशन होता है उसमें समय लगता है, और समय के साथ साथ किसकी हेल्प के कारण से, टेक्नोलॉजी के हेल्प के कारण से उसमें क्या होता है, इंप्रूवमेंट होता जाता है। एग्जांपल लेते हैं व्हील टू मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन। ये आपका इसका एग्जांपल, व्हील्स टू मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन। अपने अर्ली मैन जो थे, प्रिमिटिव पीपल जो थे, उन्होंने व्हील पहिए का आविष्कार किया। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय टाइम क्या हुआ, पास हुआ, और टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप हुई, उन्होंने जो आप मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन देख रहे हैं वो आपका एक बेस्ट एग्जांपल है किसका, टाइम एंड टेक्नोलॉजी जो है रिसोर्स से किस प्रकार से जुड़ी हुई है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया रिसोर्स क्या होता है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था रिसोर्सेज का। क्या था, रिसोर्स क्या होता है, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। और जब हम अपनी जरूरतों को सेटिस्फाई करते हैं तो उसके लिए उसमें क्या होती है, यूटिलिटी पोजेस करती है वो चीज, और जब यूटिलिटी पोजेस करती है तो उसके लिए हम वैल्यू पे करते हैं। वैल्यू दो तरह के हमने देखी, इकोनॉमिक वैल्यू और नॉन इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू में आपने एग्जांपल देखा मेटल्स का, नॉन इकोनॉमिक वैल्यू में आपने एग्जांपल देखा लैंडस्केप्स का। उसके बाद आपने टाइम एंड टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट देखा, किस प्रकार से रिसोर्स से जुड़ा हुआ है। इसमें हमने देखा इवोल्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, कि किस प्रकार से एक जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है उसमें रिसोर्सेज का विकास होता है, किसकी सहायता से, टेक्नोलॉजी की सहायता से। एग्जांपल आपने देखा व्हील्स टू मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्स की। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। जनरली
resources are classified into 3 types. नाम लिखते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड, और थर्ड है ह्यूमन रिसोर्सेज। तीन टाइप आपने देखे। हमने देखा कि आमतौर पर जो रिसोर्सेज है उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। तो एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले आज नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ह्यूमन मेड और ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है। अब पढ़ते टाइम नेचुरल रिसोर्स क्या होता है। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है वो देखते हैं। द रिसोर्सेज obtained from nature without much modification। अब नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, मतलब प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? द रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम नेचर विदाउट मच मॉडिफिकेशन। ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं उसमें ज्यादा बदलाव की जरूरत नहीं होती है। ऐसे रिसोर्सेज को, मतलब जो नेचर से प्राप्त होते हैं उनको हम डायरेक्टली यूज करते हैं। इस प्रकार के जो रिसोर्सेज है उनको नेचुरल रिसोर्स बोला जाता है। ठीक है। अब आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है आर फर्दर सबडिवाइडेड into the following groups। आगे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको भी सब डिवाइडेड कर दिया गया है। कितने, कौन से पार्ट्स में, अब वो देखते हैं। और उनका जो बेस है वो देखते हैं किस आधार पे उनको डिवाइड किया गया है। तो पहले देखते हैं जो पहला, ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। आप कहेंगे सर कि बेस किस आधार पे उसको डिवाइड किया। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि जिसकी क्लासरूम है भाई, टॉप जो 5 स्टूडेंट है, अच्छे हैं पढ़ने वाले, वो आ जाइए। ठीक है। तो उसमें हमने बेस क्या लिया, उनको अलग करने का, उनकी एजुकेशन। दूसरा जो स्पोर्ट्समैन है उनको आधार बांट करके 5 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना दिया। तीसरा है जो क्या है कि अच्छे स्पोर्ट्समैन हो गए, और जो है अच्छे सिंसियर स्टूडेंट्स हैं उनको हमने डिवाइड कर दिया कि जो ये 5 बच्चे हैं जो सिंसियर स्टूडेंट हैं, तो उस आधार पे हमने क्लास का क्या किया था, डिवाइड किया था। तो उसी प्रकार से हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको आधार मान करके क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, दूसरा ओरिजिन, तीसरा स्टॉक, और फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब जो नेचुरल रिसोर्सेज है ऑल्सो सब डिवाइडेड इनटू द on the basis of development, on the basis of origin, on the basis of stock, on the basis of distributions। इसमें हम क्लासीफाई हम कर देते हैं। अब एक एक करके डेवलपमेंट के कौन कौन से हैं, और ओरिजिन के आधार पे कौन से, स्टॉक के आधार पे, डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे कौन को किस प्रकार से इन रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया है वो हम पढ़ते हैं अभी।